50 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन पर भारत देगा सबसे बड़ी गुड न्यूज। उनमें किसी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया है। उन सब ने वो वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट करी। गोरखपुर ट्रायल में दिखे वैक्सीन के बेहतरीन नतीजे। दोस्तों, कोरोना से तड़प रही दुनिया को वैक्सीन को लेकर भारत जल्द ही अच्छी खबर दे सकता है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं। दुनिया भर में जहां वैक्सीन को लेकर कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है, ऐसे समय में भारत जल्द ही वैक्सीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है और शायद इसी वजह से दुनिया भर के देशों की नजर भारत पर टिकी है। गोरखपुर के राणा अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का पहला फेज पूरा हो गया। माना जा रहा है कि यह ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है। इस ट्रायल में 10 लोगों को डोज दी गई थी। उनमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। इस पहले ट्रायल के लिए सिलेक्ट हुए सभी लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए थे। लैब से रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी। वैक्सीन लेने वाले ये सभी लोग स्वस्थ हैं। इन 10 वॉलंटियर्स में 3 छात्राएं भी शामिल हैं। वैक्सीन लगने के बाद तीनों छात्राएं पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लगातार डॉक्टर उनकी सेहत की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्राओं ने खुद ही वॉलंटियर बनने की पहल की थी। पहले ट्रायल के सफल रहने के बाद अब इसके दूसरे फेज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर दूसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। इसके लिए वॉलंटियर की तलाश भी पूरी हो गई है। वैक्सीन की दूसरे फेज के लिए करीब 28 लोगों का चयन किया गया है। इनकी जांच भी पूरी हो चुकी है। अब बस भारत बायोटेक की तरफ से रजामंदी का इंतजार है। रजामंदी मिलते ही टेस्ट शुरू हो जाएगा। सीरम ने किया बड़ी मात्रा में दवा बनाने का दावा। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एस्ट्राजेनेका को ये वैक्सीन विकसित करने में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी साथ मिल रहा है। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला की माने तो उन्हें क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के लिए लाइसेंस जल्द मिलने की उम्मीद है। इसके बाद 3 फेज का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जाएगा। वहीं आदर पूनावाला ने दावा किया है कि सीरम कंपनी सबसे पहले और बड़ी तादाद में वैक्सीन तैयार करेगी। इसके लिए सीरम कंपनी में प्रति मिनट के हिसाब से 500 डोज तैयार हो रहा है। हालांकि कितनी मात्रा में वैक्सीन तैयार होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। खुद इतनी बड़ी आबादी वाले भारत में वैक्सीन की लाखों डोज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में पूनावाला भारत और बाकी दुनिया में 50-50 के हिसाब से बंटवारा कर सकते हैं। वैक्सीन के 20 करोड़ डोज बनाएगा रूस। दोस्तों, रूस का दावा है कि उसने कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना ली है, जिसको वो 10 अगस्त तक लॉन्च कर सकता है। इसके साथ ही रूस अक्टूबर से कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा है कि देश के स्वास्थ्य अधिकारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबसे पहले देश के डॉक्टर्स और शिक्षकों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। रूसी स्वास्थ्य मंत्री की माने तो गमले इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और अब पेपर वर्क का काम हो रहा है। इसके साथ ही रूस अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन की 3 करोड़ डोज देश में बनाने की तैयारी में है। यही नहीं, रूस का इरादा विदेशों में भी इस वैक्सीन की 17 करोड़ डोज बनाने का है। रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के हेड किरिल दिमित्रिव की माने तो 1 महीने तक 38 लोगों पर चला पहला ट्रायल भी पूरा हो गया है। रिसर्चर्स ने पाया कि वैक्सीन इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है और प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर रही है। रूस के रेगुलेटर्स इस महीने देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे सकते हैं। हालांकि बेहद तेजी से वैक्सीन तैयार करने पर कुछ एक्सपर्ट्स ने चिंता भी जाहिर की है। मॉडर्ना की वैक्सीन ने दिए अच्छे नतीजे। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन भी अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह से सफल रही है। 45 स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन के पहले टेस्ट के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। इस पहले टेस्ट में 45 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो स्वस्थ थे और उनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच थी। इस वैक्सीन ने हर व्यक्ति के अंदर कोरोना से जंग के लिए एंटीबॉडी विकसित की है। इन लोगों पर इसका कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं दिखा। मॉडर्ना की वैक्सीन का इस वक्त सबसे बड़ा ट्रायल चल रहा है। 87 जगहों पर 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है।